हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहली स्टेटमेंट कहता है कि Mn प्लस आयन हैज लोअर आयनेशन एंथैल्पी देन क्रोमियम प्लस आयन। देखिएगा, आयनेशन एंथैल्पी का मतलब क्या बेटा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, है ना। अब मुझे क्या करना है बेटा? Mn प्लस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और Cr प्लस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने ज्यादा मुश्किल होगी बेटा, उसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो Mn प्लस का मतलब क्या होगा? देखिए, Mn क्या होती है? इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। क्या होती है? 4s2 3d5। ठीक है। और क्रोमियम की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होती है बेटा मेरी 4s1 3d5। ठीक है। तो Mn प्लस वन का मतलब क्या हो गया बेटा मेरे? ये हो जाएगा मेरा 4s1 3d5 और ये हो जाएगा बेटा मेरा 4s0 3d5। ठीक है, ये इसकी कन्फिगरेशन है बेटा, इसकी कन्फिगरेशन। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन निकालना किससे आसान है? ऑफ कोर्स इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा मेरा आसान होगा। ठीक है, इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें क्या है बेटा? डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? तो 4s से निकलेगा। तो इससे निकालना बेटा मेरा डी सबसेल से है। और हाफ फील्ड सबसेल मिलेगी तो ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो Mn प्लस आयन हैज लोअर आयनेशन एनर्जी देन क्रोमियम प्लस आयन। ये बात बेटा बिल्कुल सही लिखी हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना Mn प्लस आयन से आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा। तो स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट लिखी हुई है। बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। कह रहा है कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मैंगनीज। थर्ड का मतलब समझिए, मान लीजिए मेरा Fe है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Fe+1 बन गया। एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो Fe+2 निकल गया। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बेटा जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरे को चाहिएगी, ठीक है, उसको बोले जाएगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोला जाएगा उसको बेटा? थर्ड। ठीक है, सेम चीज बेटा मैं मैंगनीज के लिए लिख देता हूँ। पहले मैंगनीज से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसको बोला जाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक और निकला तो इसको बोला जाएगा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ जाए तो ये बन जाएगा बेटा मेरे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। तो आप बताइए, Fe+2 और किसको कंपेयर करना है हमें? Fe+2 और Mn+2, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो Fe+2 का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, Fe की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ये होती है बेटा मेरी 4s2 3d6। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, मतलब इसका मतलब ये बन चुका है बेटा 4s0 3d6। ठीक है, इसमें मैंगनीज की हमें पता है 4s2 3d5 होती है। दो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसका मतलब 4s0 3d5 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन निकालना किससे आसान है बताइए? जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा उसकी आयनेशन एंथैल्पी कम होगी। तो हमें पता है 3d6 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, क्योंकि ये बेटा क्या है? हाफ फील्ड है 3d5 वाला। इसको तो पता है 3d6 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जब 3d5 बनेगा तो हाफ फील्ड की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा ईजी होगा। और d5 में इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये बेटा हाफ फील्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? मेरी थर्ड आयनेशन एंथैल्पी मेरी Mn+2 की क्या है बेटा? ज्यादा होगी। क्योंकि मतलब मैंगनीज की थर्ड आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू Fe, क्योंकि ये क्या है बेटा? मेरा हाफ फील्ड है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? आयरन की ज्यादा होगी। तो स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट लिखी हुई है, इसको मैं टिक नहीं करूंगा। अगर इसको टिक नहीं करूंगा तो मैं फोर्थ को भी टिक नहीं करूंगा। थर्ड कहता है कि थर्ड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक इज वेरी लो। तो जिंक की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा मेरी? 4s2 3d10। ठीक है। और जिंक की, अगर आप जिंक से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Zn+1 बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो Zn+2 बनना। अब एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है मुझे, तो Zn+3 बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा Zn+2 से। तो यहाँ पे हम थर्ड आयनेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। कह रहा है कि बहुत कम है, मतलब बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। पर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? 4s0 3d10 हो गया। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना तो बेटा महाभारत है, क्योंकि डी ऑर्बिटल फुली फील्ड है बेटा ना, डी सबसेल फुली फील्ड है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कभी नहीं चाहेगा निकलना। तो स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। लो नहीं बेटा, वेरी हाई होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उतनी ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी होगी ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। देने ज्यादा क्यों पड़ेगी बेटा? क्योंकि डी सबसेल फुली फील्ड है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।